हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए, हम लोग हिंदी की बात कर रहे थे, हिंदी प्रैक्टिस सेट चल रही थी। हिंदी प्रैक्टिस सेट 10 बात कर चुके थे, आज प्रैक्टिस सेट 11 की बात करेंगे। दोस्त देखिए, डेली आपसे वादा किया कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा दोस्त, क्योंकि आप लोग देखिए डेली कुछ ना सीखते रहें, क्योंकि सीखना जीवन में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देरी न करते चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्त, आज प्रैक्टिस सेट कितना है, 11। आज प्रैक्टिस सेट 11 की बात करते हैं, इसका मतलब 10 हो गया है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आज क्या है, वधु का बहुवचन बताना है। वधु का बहुवचन क्या है, वधु का बहुवचन। पहला ऑप्शन है दोस्त वधुओं, बी की बात करें वधुएं, सी की बात करते हैं वधुएं और डी की बात करते हैं वधुएं। क्या दो वधुएं, तो बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए दोस्त, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। देखिए दोस्त, अब आपको कुछ बातें याद रखना है। जैसे आपको पहला नियम याद कर लेना है, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ दोस्त क्या ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। क्या करना है, ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे आप लोग समझते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए, जैसे समझते हैं, जैसे कहा है, देखिए जिसका अंत आकर मतलब जिसका अंत क्या दोस्त आ से हो, उनका बहुवचन बनाने हम लोग क्या लगाते, ए लगाते। क्या लगाते, ए लगाते। जैसे आपसे कह दे, समझते हैं, जैसे आपका कह दे जूता, तो दोस्त जूता हो गया, तो जूता का बहुवचन हम लोग क्या कर देंगे, जूते। क्या, जूते। इसी तरह दोस्त जैसे जूता का जूते, लड़का का, इसी तरह देखते हैं लड़का का लड़के। कहने का मतलब दोस्त ये है जिनका अंत आकर अंत मतलब आ से हो, उनसे क्या बहुवचन में हम लोग क्या लगाते, ए और ए लगाते। इसी तरह नियम दूसरे की बात करें दोस्त, नियम दूसरा कहता है, दूसरे की बात हम लोग क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ दोस्त क्या, ए लगाकर, क्या ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। क्या, ए लगाकर। जैसे समझते हैं, कहने मतलब जिससे आकारांत, ये क्या आकारांत। जैसे दोस्त हम कह दें, अब आपको समझना है, जैसे कह दें, जैसे आपसे शब्द कह दिया जाए, कुछ शब्द आप लोग याद कर लें। जैसे कह दें, देखिए कलम, इसी तरह किताब, इसी तरह दोस्त सड़क है। क्या, सड़क। कहने का मतलब जिनका अंत क्या, आकारांत। अब देखिए, जैसे आकारांत है तो जिनका अंत क्या, आ से हो, आ की ध्वनि से। अब देखिए कलम का बहुवचन बनाएगा तो लोग क्या कर देंगे, कलमे। क्या कर देंगे दोस्त, कलमे। इसी तरह किताब का किताबें। इसी तरह देखते हैं सड़क का सड़के। क्या दोस्त, सड़के। सड़के। इसके बाद और नेक्स्ट नियम हम लोग बात करते हैं, दो और देखते हैं। दो नियम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते दोस्त, क्या तीसरे नियम की बात करते, क्या एक पेज हम लोग ऐड करते थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे आप लोग और बात करते हैं, देखिए यहाँ ऐड करते हैं। नियम तीसरे की बात करते हैं हम लोग। तीसरा नियम कहते हैं जिसका अंत ऊ से हो। देखिए दोस्त, कहने मतलब इकारांत या क्या, इकारांत। स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन दोस्त क्या, ए लगाकर हम लोग क्या, ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। क्या, ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे आप लोग सब देखिए, कर्म जिसका अंत क्या दोस्त, जिनका अंत ए से हो उसका बहुवचन हम लोग बनाने के लिए कहते हैं
तो दोस्त इसको ए नहीं यहाँ है, सॉरी, इसको क्या कर दे आप लोग, इसका यहाँ कर दीजिए, क्या यहाँ। जैसे देखिए, जैसे करें नीत रीति, उसके बाद बेटी। देखिए तो अब कहने का मतलब जब आप लोग नीत का बहुवचन बनाएंगे तो क्या कर देंगे, नीतियाँ, क्या कर देंगे, नीतियाँ। इसी तरह हम देखते हैं रीत का रीतियाँ, इसी तरह दोस्त बेटी का बेटियाँ। इसी तरह नेक्स्ट रूल की बात करें दोस्त, तीसरे की चौथे की बात करते हैं उकारांत, क्या उकारांत, उकारांत, उकारांत या उकारांत, उकारांत का बहुवचन बनाने हम लोग क्या लगाते हैं दोस्त, ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं, क्या ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे आपसे समझते हैं, जैसे आपको कह दें वधु, क्या दोस्त, वधु, उसी तरह बहू। अब देखिए दोस्त वधु क्या हो जाएगा, तो वधु का हो जाएगा वधुएं। इसी तरह दोस्त बहू का बहुएं। कहने का मतलब ये है कि जिसका अंत क्या दोस्त, उकारांत या उकारांत या उकारांत, उनका बहुवचन हम लोग क्या ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो आप लोग देखिए इकारांत के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, या लगाते हैं, उकारांत के साथ क्या ए लगाते हैं। कहने का मतलब पूछा क्वेश्चन है क्या दोस्त, देखते हैं हम लोग पीछे देखते हैं। देखिए पूछा वधु, तो क्या इसका अंत क्या है, उकारांत से, उकारांत से जिसका अंत होता है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, उकारांत वाले के साथ क्या हम लोग लगाते हैं, ए लगाकर बहुवचन दोस्त बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका तो कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। समझा दोस्त, आशा का समझ आया। देखिए अब आप लोग देखिए समस्या होता है बहुवचन आप लोग, लेकिन कुछ उसके रूल्स और क्या नियम होते। तो कहने का मतलब जिसका क्या लिखा है आकारांत, तो उनका बहुवचन बनाने का हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे दोस्त। जिसका आकारांत स्त्रीलिंग हो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसी तरह उकारांत साथ ए लगाते हैं और इकारांत के साथ यहाँ लगाते हैं। तो कहने मतलब ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। समझ में आया, आशा करते समझ में। आप लोग इसमें साल लेना जब ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, मतलब बताना है पुल्लिंग। पहला ऑप्शन घास, यहाँ दूसरा दोस्त ये आय है, क्या है आय, क्या आय। चलिए पहला ऑप्शन है घास, बी की बात करें आय, सी क्या है व्यय, और डी की बात करें नहर। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा शब्द क्या है पुल्लिंग है, क्या पुल्लिंग है। देखिए अब पुल्लिंग के कुछ तो रूल्स होते हैं दोस्त, और कुछ आप लोग ना समझे, आप इनको वाक्य में प्रयोग किया करें। जैसे बताओ घास काटी जाती, घास काटा जाता है, घास काटी जाती, क्या दोस्त घास काटी जाती, ये क्या आपका स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अब देखिए दोस्त आय, बताएं आय होती का आय होता है, बताए दोस्त आय होती का आय होता है। देखिए आय क्या होता है, आय किया जाता है, क्या दोस्त एक भी क्या है, सॉरी निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का क्या करना है, चयन करना है दोस्त, क्या चयन करना है। तो आय किया जाता दोस्त ये क्या है आपका, आय की जाती है, सॉरी आय की जाती तो भी क्या आपका स्त्रीलिंग, क्या है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट की बात करते हैं क्या व्यय, व्यय क्या किया जाता है, ये क्या आपका पुल्लिंग है, क्या दोस्त पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। अब देखिए नहर बहता है कि नहर स्त्रीलिंग है, ये भी क्या दोस्त स्त्रीलिंग। तो कहने का मतलब एक इसमें से पूछा कौन से शब्द पुल्लिंग है। तो कहने मतलब आय क्या दोस्त, आय का व्यय किया जाता, की जाती है, आय का क्या व्यय ना की जाती है। लेकिन बात करें व्यय तो व्यय किया जाता। तो ऑप्शन दोस्त आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। तो पुल्लिंग पूछा तो ऑप्शन आपका सी सही है। समझा, आशा करते समझा। देखिए यही सबसे आसान तरीका, आप लोग इसको वाक्य में प्रयोग किया करिए। वाक्य में से अपने आप जैसे एक सेंटेंस, दो वाक्य, तीन चार वाक्य बनाएंगे तो आप लोग इससे क्लियर हो जाएगा आपका क्या है एक वचन है कि बहुवचन है। तो चलते हैं आगे देखते हैं दोस्त। नौड़ा का संधि विच्छेद है, नौड़ा का दोस्त बताना संधि विच्छेद क्या होगा। पहले नंबर इस देखिए दोस्त, पहले नंबर तो संधि में आप लोग नौड़ा याद कर लेंगे, नौड़ा। ये संधि की बात के दोस्त इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि, क्या दोस्त गुण संधि। देखिए गुण संधि का हम एक कोड बताएंगे, गुड़ ले लो यार, क्या गुड़ ले लो यार। तो दोस्त अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या है एक मात्रा है, इसमें क्या है ओक मात्रा, इसमें क्या है अर है।
कहने का मतलब दोस्त ये है जिन शब्दों के साथ क्या, जिन शब्दों में इनका उच्चारण आ जाए या ए शब्द दिख जाते हैं आपके क्या होंगे, गुण संध हो। क्या दोस्त, गुण संध होंगे। तो देखिए नौड़ा में ओ है तो इसका विच्छेद क्या होगा दोस्त, पहला नंबर एक गुण संध है। अब इसका जब विच्छेद करेंगे तो 9 प्लस क्या होता है, ऊढ़ा होता है। क्या 9 प्लस क्या होता है, ऊढ़ा होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन 9 ऊढ़ा था, 9 ऊढ़ा था, 9 प्लस ऊढ़ा था, तो कहते ऊढ़ा हमेशा दोस्त किसमें, बड़ा। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धनुष बाण में किस तरह का समास है, बताना दोस्त। धनुष बाण में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या दोस्त, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, तत्पुरुष समास। बी की बात करें कर्मधारय समास, सी की बात करें बहुब्रीहि समास और डी की बात करें द्वंद्व समास। तो बताया दोस्त इनमें कौन सा समास है। देखिए इसका मतलब दोस्त इसमें क्या है, धनुष और बाण। क्या, धनुष और बाण। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन आपका क्या है। देखिए अब क्या तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है, मतलब जिसका पहला पद क्या, देखिए तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें योज मतलब कारक का क्या लोप होता है, कारक का लोप होता है। इसी तरह दोस्त कर्मधारय में जिसमें एक विशेषण और एक विशेष होता है उसे हम लोग क्या कर्मधारय कहते हैं। बहुब्रीहि में दोस्त इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कहने मतलब जितने भी पर्याय होते हैं, जितने भी पर्याय होते सब क्या आपके बहुब्रीहि के उदाहरण है। तो कहने मतलब इसमें क्या धनुष और बाण पूछा तो आपका क्या द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों शब्द आपस में क्या होते हैं, विपरार्थक। मतलब दोनों शब्द आपस में विपरार्थक का भाव रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। लड़कियां नाचती इस वाक्य की पहचान करें। मतलब लड़कियां नाचती तो आपको बताना है इसमें कौन सा काल। मतलब पहला ऑप्शन है हेतु हेत मध्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और समान भूतकाल। देखिए दोस्त पहला नंबर तो आप लोग भूतकाल याद, भूतकाल कितने होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क्या, भूतकाल के कितने भेद, भूतकाल के भेद, भूतकाल के भेद, भूतकाल के कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिए दोस्त इनमें से पहला क्या दिया, हेतु हेत दिया, संदिग्ध अपूर्ण समान। तो आपको बताना दोस्त इनमें अभी कौन सा 2 नहीं दिया है। देखिए इनमें से 2 नहीं दिया है, आपका 5वां मान लेंगे आप लोग। क्या आपका एक आसन्न भूतकाल, क्या होता है दोस्त, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। और छठे की बात करें दोस्त क्या, पूर्ण काल। क्या, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। देखिए यही चाहें तो 4 यहां देखिए हेतु हेत समझते हैं। जब एक क्रिया अपना अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेतु हेत मध्य भूतकाल। क्या कहने मतलब जब एक क्रिया दूसरे क्रिया और अर्थ निकालने क्या निर्भर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम लोग कहते हैं आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन्न उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेतु हेत मध्य भूतकाल कहते हैं। मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया क्या हो, किसी कारणवश ना हो। एक क्रिया लिख दे रहे हैं, एक क्रिया किसी कारणवश ना हो तो वहां क्या होता है, हेतु हेत मध्य भूतकाल होता है। देखिए संदिग्ध की बात करें जहां दोस्त क्या संदेह बना रहे, वहां क्या होता है संदिग्ध की अपूर्ण। दोस्त अपूर्ण आप लोग जानते होंगे, इसी अपूर्ण को तत्कालिक कहते हैं। आप लोग इसको आप लोग याद जानते होंगे, रहा था, इसी तरह रही थी। इसी तरह देखिए समान भूतकाल जैसे दोस्त या ई, जैसे आप लोग लास्ट में या दिख जाए, ई दिख जाए और ए दिख जाए, जैसे वे गए वे आए। और संदिग्ध बात दोस्त जिसमें क्या संदेह बना रहे, क्या रहे संदेह बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध। इसका आप लोग आसान तरीका ता होगा ती होंगी ते होंगी, मतलब ता होगा ती होंगी ते होंगी। अब बच्चे कुछ लोग कहेंगे सर जी गा गी हमारे क्या भविष्य होता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। मतलब देखिए संधि जैसे वह गाता होगा, अब देखिए संभावना क्या, वह गाता होगा, वह गया होगा। अब देखिए दोस्त वह गया होगा, भूतकाल क्या एक्शन हो गया तो भूतकाल में संदेह है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध कहते हैं। तो दोस्त पूछा है देखिए लड़कियां नाचती लेकिन किसी कारणवश नहीं नाची, तो ऑप्शन आपका क्या है, हेतु हेत मध्य भूतकाल। तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है, ए सही है। देखिए एक क्रिया किसी कारणवश ना हो तो वहां क्या होता है, हेतु हेत मध्य भूतकाल। तो ऐसी स्थिति में क्या दोस्त, इसे हेतु हेत मध्य भूतकाल कहते हैं। तो देखिए अब लड़कियां नाचती, इसका मतलब नाची नहीं, कुछ कारण होगा, तो कारण होगा, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन आपका ए सही है। समझे दोस्त, आशा कर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। और आसन की बात करें दोस्त,
अभी वर्तमान में कोई मतलब अभी हाल फिलहाल में कोई कार्य समाप्त हुआ। और पूर्व में क्या होता है, पूरी तरह से क्रिया क्या समाप्त, जैसे या था, ई थी और क्या दोस्त ए थे। जैसे इसमें क्या दे, वह भोजन खाया है, जैसे वह भोजन खाया, वह भोजन खाया। चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, कप का अर्थ नहीं बताना। इसमें कप का अनेकार्थी मतलब कप का अर्थ नहीं। तो देखिए दोस्त, कप मीन्स क्या, बंदर भी होता है, कप मीन्स हाथी भी होता है, कप मतलब सूर होता है, लेकिन कप मतलब शेर नहीं होता। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी क्या है, यही नहीं होता है। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए देखते, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। चलिए देखिए, कौन सा शब्द सही सुमिलित नहीं है, मतलब आपका क्या विलोम है, क्या दोस्त विलोम बताना है। अब देखिए पहला ऑप्शन है उर्वरा का अनुवर, कृष्ण का पुष्ट, ठोस का द्रव और चपल का स्थिर। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सुमिलित नहीं है। तो बताएं आप लोग। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जान जाइए। अब देखिए, अब दोस्त आपको बता, देखिए पहला नंबर उर्वरा का समझते हैं। देखिए उर्वरा का दोस्त होता क्या, उर्वरा का क्या होता है, बंजर होता है, क्या होता है, बंजर होता है। लेकिन उर्वर की बात करें, क्या उर्वर की बात करें दोस्त, इसका अनुवर होता है, क्या अनुवर होता है। तो कहने मतलब यही गलत है। देखिए अब उर्वर, देखिए उर्वर और उर्वरा में अंतर है। उर्वर देखिए उर्वरा का क्या दोस्त बंजर होता है, लेकिन उर्वर का क्या होता है, अनुवर होता है। तो कहने का मतलब दोस्त इसमें क्या है, तो यही आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। कहने मतलब इसका जो है उर्वरा है, तो उर्वरा का क्या, उर्वरा अनुवर नहीं, यहाँ क्या होना दोस्त, यहाँ क्या होना चाहिए था, बंजर होना चाहिए था। बाकी क्या है, कृष्ण का पुष्ट होता है, ठोस का द्रव होता है, चपल का स्थिर होता है दोस्त। क्या मतलब ऑप्शन आपका ए क्या है, गलत है। आप लोग इसको याद कर लेंगे। उर्वरा का क्या होता है, बंजर होता है, लेकिन उर्वर का बोले अनुवर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णा का पर्याय है राधा, रुक्मणी, द्रौपदी और पार्वती। तो बताएं दोस्त कृष्णा किसका पर्याय है। चलिए थोड़ा देखते हैं। देखिए ऐसे देखा जाए तो कृष्णा का दो पर्याय होता है। देखिए दोस्त कृष्णा मीन्स होता है दोस्त, आप जानते होंगे जमुना होता है, क्या होता है, जमुना होता है। और इसका मतलब क्या, द्रौपदी होता है, क्या द्रौपदी। तो दोस्त आपको बता, देखिए जमुना का आप लोग सुने होंगे। और एक पर्याय की बात करते हैं, आप लोग जानते होंगे रवि तनया होता है। देखिए रवि हो जाए रवि तनया, तनया या अर्कजा, अर्कजा। इसी तरह दोस्त आप लोग कह सकते हैं कलिंदी, कलिंदी। इसी तरह देखिए द्रौपदी क्या दोस्त, द्रौपदी होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका इसमें क्या है, ऑप्शन आपका सी सही है। देखिए राधा का, देखिए दोस्त राधा बताएं, राधा के का आप लोग जानते हैं, राधा पर्याय आप लोग कह सकते हैं कृष्ण प्रिया, क्या कृष्ण प्रिया, वृषभानुजा, वृषभानुजा। और दोस्त क्या रुक्मणी क्या होता है, रुक्मणी बताएं। देखिए रुक्मणी का एक शब्द याद करें, भस्मिका, क्या दोस्त, भस्मिका, भस्मिका, भस्मी 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 भस्मिका, भस्मिका है दोस्त। इसको दोस्त इसको भस्मिकी, सॉरी भस्मिकी है। द्रौपदी का है। और पार्वती दोस्त आप लोग जानते होंगे क्या, गिरा होता है, क्या गिरा होता है, शिवा होता है, रुद्राण होता है, क्या रुद्राण होता है, भवानी होता है, उमा होता है, क्या दोस्त उमा होता है। तो कहते हैं ये सब क्या है, पार्वती। तो आपसे इसमें पूछा कृष्णा, तो आप लोग याद करें कृष्णा का दो पर्याय होता है। कृष्णा मीन्स क्या दोस्त क्या होता है, जमुना भी होता है, और कृष्णा मीन्स क्या द्रौपदी होता है। तो इसमें कृष्णा का पहला ऑप्शन देखिए, इसमें क्या, क्योंकि भाई जमुना होता है, जमुना ऑप्शन था नहीं, तो क्या द्रौपदी। तो आप लोग याद करिए कृष्णा का क्या दो पर्याय होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा का पर्याय है। देखिए दोस्त आप लोग कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी कंपटीशन और दे रहे हैं और उनमें हिंदी है, तो जानिए एक या दो पर्याय हिंदी के जरूरत है। तो आप लोग हिंदी के जो
पर्याय है उसको आप लोग क्या याद कर लीजिए, क्योंकि पर्याय से क्वेश्चन बराबर पूछता है। पहला ऑप्शन देखिए है क्या, चंद्रमा का पर्याय पूछा है। पहला ऑप्शन है निशावर, बी की बात करें तरणी, सी की बात किसान और डी की बात कलिंदी। देखिए दोस्त एक एक बात करते, देखिए तरणी मीन्स दोस्त, देखिए तरणी मीन्स, देखिए अब आपको थोड़ा सा बता दें, देखिए दो तरण, देखिए एक होता है तरण, क्या होता है तरण, और एक होता है तरणी, तरणी। देखिए दोस्त इस तरण मीन्स क्या होता है सूर होता है, क्या होता है सूर होता है, और इसका मीन्स क्या नाव होता है, क्या दोस्त नाव होता है। तो देखिए अब तरणी मीन्स क्या है दोस्त, क्योंकि नाव है आप लोग कंफ्यूजन है, देखिए नाव कैसे ऐसे लंबी होती है, तो कहने मतलब जिसमें बड़ी है वो आपका क्या नाव है, जिसमें छोटी हो क्या सूर्य, तो क्या है नाव का पर्याय है, क्या नाव, जिसको आप लोग डोंगा कहते हैं। और देखिए किसान किसका है दोस्त, किसान किसका आग का है, क्या है आग का है। नेक्स्ट बात कलिंदी किसका है, जमुना का है, अभी बात कर चुके हैं हम लोग जमुना है। तो चंद्रमा क्या दोस्त इसका क्या है, तो ऑप्शन आपका क्या निशाकर है। अब देखिए चंद्रमा का आप लोग और क्या कह सकते हैं, सस कहते हैं, क्या कहते हैं सस कहते हैं। उसके बाद सुधाकर कहते हैं, सुधाकर कह सकते हैं, सुधांशु कह सकते हैं, सुधांशु कह सकते हैं। उसके बाद क्या हिमांशु कह सकते हैं, क्या हिमांशु कह सकते हैं, राकापत कह सकते हैं दोस्त, राकापत कह सकते हैं। तो कहने मतलब क्या है निशावर कह सकते हैं। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है दोस्त, यही क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जूतियों में दाल बांटना, तो बताना मुहावरे का अर्थ है दोस्त। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ, पहला ऑप्शन दुखी होना, बी की बात करें अपमान करना, सी की बात करें चापलूसी करना और डी की बात करें लड़ाई करना। तो बताना दोस्त जूतियों का क्या अर्थ है। अब आप ध्यान सुनिए, जूतियों में दाल बांटना इसका मीन्स क्या होता है लड़ाई झगड़ा करना, क्या दोस्त लड़ाई झगड़ा करना। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्री का तद्भव है, इसका मतलब दोस्त एक बात ये समझिए, प्री आपका तब है क्या, प्री आपका क्या है तत्सम है। पहले एक बात ये से आप क्लियर कर लीजिए, प्री आपका क्या है तत्सम है। अब इसका तद्भव बताना है, पहला ऑप्शन है पिया, बी की बात करें प्रिया, सी की बात करें प्रेम और डी की बात करें प्यार। तो बताना है दोस्त प्री का क्या तत्सम होता, क्या तद्भव होता है। चलिए देखते हैं प्री, देखिए प्री का जो तद्भव होता है दोस्तों क्या होता है, वो आपका क्या पिया होता है, क्या होता है पिया होता है। अब कुछ बच्चे प्रिया, देखिए एक क्या है प्री और प्रिया उसका क्या है मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। तो कहने मतलब इसका तद्भव पूछा तो जानिए प्री का तद्भव क्या होता है पिया, क्या होता है पिया। तो ऑप्शन आपका क्या है ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, मतलब बताना वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। पढ़ते हैं देखिए वंदना, 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 वंदना। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए अब क्वेश्चन जानते हुए भी क्या गलत है, क्योंकि भाई हर गांव में लगभग किसी ना किसी नाम वंदना रहता है। तो लेकिन अब देखिए समझना है वंदना में कौन शब्द है। तो आपको बताना देखिए वंदना दोस्त ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत, लेकिन वंदना ऐसे लिखा जाता है दोस्त, क्या वंदना, क्या वंदना। तो ऑप्शन आपका क्या है डी सही है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब कहने मतलब दोस्त क्या है तीन वाक्य आपका क्या शुद्ध है और एक वाक्य अशुद्ध है, वही अशुद्ध वाक्य को आपको बताना है। देखिए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, बी की बात कर सड़क पर बहुत भीड़ है, सब में दोस्त साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें, अच्छी टाइपिस्ट है ना क्योंकि टाइपिंग अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग तीन शब्द याद कर लेंगे। देखिए एक है एक, हर एक, हर एक, प्रत्येक, क्या दोस्त प्रत्येक, हर एक, एक और प्रत्येक। ये दोस्त हमेशा क्या होते हैं एक वचन प्रयोग किए जाते हैं, क्या एक वचन में, क्या एक वचन में। जब एक वचन में प्रयोग किए जाएं तो इनके साथ क्रिया भी क्या दोस्त एक वचन की होनी चाहिए। तो लिखा क्या हर एक, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो पहुंच गए नहीं दोस्त, यहाँ क्या पहुंच गया। तो ऑप्शन आपका क्या है यही पहला गलत था, बाकी तीन आपके क्या थे सही थे, यही आपका क्या है गलत है। तो ऑप्शन आपका क्या है
पहला क्या अशुद्ध है। समझा दोस्त। तो आप लोग याद कर लेंगे, एक, हर एक, प्रत्येक, ये क्या होते हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो जब एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे, ये याद रखिए, जब कभी भी कर्ता मतलब किसी वाक्य का कर्ता और एक वचन है तो क्रिया भी क्या एक वचन की होनी चाहिए। तो दोस्त इसका मतलब क्या है, हर एक क्या था, एक वचन था, तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए, इसलिए यहाँ गए नहीं क्या गया। समझा दोस्त, आशा करते समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा, वीर रस, हास रस, श्रृंगार रस, शांत रस। देखिए दोस्त, अब थोड़ा सा आप लोग देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो देखिए बी, पहले नंबर वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य का क्या होता है, श्रृंगार का क्या होता है और शांत का क्या। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं रसराज। तो श्रृंगार रस को क्या दोस्त, श्रृंगार रस को क्या रसराज का। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, श्रृंगार दोस्त ऐसे शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि वो टाइपिंग ध्यान नहीं दिए होंगे तो श्रृंगार शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। तो रसराज किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को हम लोग क्या कहते हैं, रसराज कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी सही। और आप लोग सबका अस्थाई भाव क्या, अस्थाई भाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, रस, रस है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्रण है कि प्यारी है। कहने मतलब दोस्त ये क्या है, पोएम। अब देखिए फिर से पढ़ते हैं, देखिए रस है कि रूप है, रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो बताना इसमें किस रस का प्रयोग किया गया। पहला ऑप्शन है श्रृंगार, बी की बात करते दोस्त अद्भुत, सी की बात करते शांत और डी की बात को वत्सल। देखिए दोस्त सबसे आसान, जब आप लोग ना समझ पाया करिए, देखिए भाई 9 रस हैं टोटल की बात कुल की, देखिए जब तक आपको कुल रसों की संख्या, देखिए जो भरत मुनि क्या 8 माने थे, लेकिन रसों की संख्या की बात करना होते, और आखिरी रस कौन सा जोड़ा गया था, शांत रस। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब थोड़ा समझने की कोशिश करते, देखिए श्रृंगार रस में दोस्त हमेशा क्या क्या होता है, नायक नायिका के प्रेम का उल्लेख किया जाता है, तो यहाँ नायक नायिका का प्रेम का उल्लेख की बातें नहीं है। अब देखिए शांत, जहां मोह माया से बात की जाए, वात्सल जहां बाल अवस्था की बात किया जाए दोस्त, लेकिन अद्भुत जब किसी आश्चर्य चीज का उल्लेख किया जाए वहां क्या होता है, अद्भुत होता है क्या, अद्भुत। तो ऑप्शन इसमें क्या है, बी आपका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, उपेंद्र वज्जा के प्रत्येक चरण में मतलब यहां भरना वर्ड होते हैं, बताना है उपेंद्र वज्जा में दोस्त कितने वर्ड होते हैं, क्या कितने वर्ड होते हैं, आपको यही बताना है। बताएं इंद्रवज्जा में कितने, सॉरी उपेंद्र वज्जा में कितने वर्ड होते हैं। देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग चाहे इंद्रवज्जा हो चाहे उपेंद्र वज्जा, इंद्रवज्जा, इंद्र वज्रा, और इसी तरह दोस्त एक और क्या है, और उपेंद्र वज्जा, उपेंद्र वज्रा। इसमें कितने होते हैं दोस्त, इसमें कितने होते हैं, 11 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं, 11 वर्ड होते हैं। देखिए 12 बताएं दोस्त, 12 और किसी में होता है तो बताएंगे आप लोग, बताएं। देखिए अब 15 किस में होता है और 14 किस में होता है। तो 14 की बात करें और 15 की बात करें, देखिए 15 की बात करें दोस्त, 15 क्या होता है, मालिनी में होता है, और 14 क्या वसंत तिलका में होता है। किस में होता है, मालिनी, किस में होता है, मालिनी, किस में, मालिनी में। और वसंत तिलका में कितना होता है दोस्त, बसंत तिलका, इसमें कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो इसमें देखिए 12 किसी में होते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो पूछा उपेंद्र वज्जा में कितने वर्ड होते हैं दोस्त, उपेंद्र वज्जा में कितने वर्ड होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं। चाहे उपेंद्र वज्जा हो चाहे इंद्र वज्जा हो, दोनों में कितने वर्ड होते हैं, 11 वर्ड होते हैं। और ये सभी क्या है, वाणी छंद के क्या उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अष्टशाप की स्थापना कब हुई। तो बताना है 1565, बी की बात करें 1567, सी की बात करें 1566 और डी की बात करें 1568। तो बताना दोस्त अष्टशाप की स्थापना कब हुई। चलिए थोड़ा सा हम लोग अष्टशाप की यहां बात कर लेते हैं। अष्टशाप देखिए दोस्त थोड़ा समझ, देखिए अष्टशाप देखिए मतलब किस भक्त शाखा के 8 कवियों को लेकर, क्या किस भक्त शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवियों को लेकर, 8 कवियों को लेकर
बल्लभाचार्य, क्या बल्लभाचार्य दोस्त, इनको याद रखेंगे। बल्लभाचार्य 8 ना, बल्लभाचार्य ने 1565, क्या 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना की, स्थापना की, देखिए अष्टछाप की स्थापना की दोस्त। अब इसमें क्या था, इन कवियों को दो ग्रुप में बांट दिया गया, क्या दो ग्रुप में। देखिए अब क्या थे, देखिए अब 8 कवि आपको याद करना, आप लोग कोड याद कर लेंगे। बस कृपा कुंभन पर, क्या दोस्त याद करेंगे, बस कृपा कुंभन पर, और इस पर लिख देंगे दोस्त बिच्छी गोचन, क्या बिच्छी गोचन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो आप लोग भाई कोड याद, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए अब दो कोड है, अब देखिए बस कृपा कुंभन पर, इसको नोट कर लेंगे, और क्या बिच्छी गोचन, क्या दोस्त बिच्छी गोचन। अब थोड़ा समझते हैं। देखिए बस से क्या थे, बल्लभाचार्य क्या थे, गुरु थे दोस्त, क्या यहाँ लिख दे रहे हैं, बल्लभाचार्य क्या थे, बल्लभाचार्य क्या थे, गुरु थे दोस्त, क्या गुरु थे। अब देखिए इनके 4 शिष्य, देखिए सूरदास थे, कृष्णदास थे, कुंभन दास और परमानंद, क्या दोस्त। देखिए सूरदास, नेक्स्ट की बात करें, देखिए फिर से कृष्णदास, नेक्स्ट की बात करें, देखिए फिर क्या है, कुंभन दास। उसके बाद दोस्त फिर बात करते थे पास से परमानंद, कौन थे, परमानंद, क्या परमानंद। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए बिच्छी गोचन। अब विठलनाथ के शिष्य थे दोस्त, क्या विठलनाथ। अब देखिए विठलनाथ समझते हैं। देखिए विठलनाथ के देखिए पहले छित्र स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्दास, नंददास, यहाँ लिख दे रहे हैं छोटा छोटा ना, छित्र स्वामी, फिर देखिए गोविंद स्वामी, फिर उसके बाद दोस्त देखिए कौन है, चतुर्भुज, उसके बाद कौन है, नंददास, कौन, नंददास दोस्त। तो इसमें पूछा है 1565 में हुआ था, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका पहला सही है। आप लोग 3 साल लेना चाहे ले सकते हैं। तो भैया आगे देखते हैं। देखिए बहादुर कहानी के लेखक हैं, तो बताना है बहादुर कहानी के कौन लेखक हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद, बी की बात के शिवानी, डी की बात के अमरकांत, और सी की बात अमरकांत, और डी की बात के जयनंद। देखिए दोस्त आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड से जितने भी बच्चे होंगे उसमें बहादुर एक लेसन था, क्या बहादुर एक पूछा है कि बहादुर के लेखक कौन है। देखिए प्रेमचंद की बात के दोस्त, तो प्रेमचंद का आपको कोड बताए हैं, देखिए आप लोग याद कर लेंगे। देखिए इससे आपका सभी देखिए 100 पंच पूस का बेटा, 100 पंच पूस का बेटा, बूढ़ी रानी का कफन लाए, कफन लाए, और ईद का ईश्वर शतरंज कहलाए। देखिए दोस्त इसको किसी क्लास में हम बताएं, लेकिन एक बार दौड़ा कर आप लोग फिर सुन लीजिए, थोड़ा सा आप लोग क्या रिवीजन होता रहे। देखिए समझते, देखिए साउथ था, पंच परमेश्वर था, पूस की रात थी, बेटा वाली विधवा थी, बूढ़ी काकी था, रानी सरंदा था, कफन था दोस्त, ईदगाह था, ईश्वरी न्याय था, शतरंज के खिलाड़ी था, क्या शतरंज के खिलाड़ी। और देखिए दोस्त अमरकांत, क्या अमरकांत और जयनंद कुमार। तो देखिए ये जो रचना थी क्या किसकी थी, अमरकांत, किसकी थी, अमरकांत। दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में शिवानी का और क्या जयनंद का, देखिए जयनंद का आप लोग सुने होंगे,
जैनहिंद का एकाक दो रचना बहुत फेमस है आप लोग, क्योंकि उसमें पार्ट था एक। देखिए पाजेब था, क्या पाजेब था, तो पाजेब दोस्त इनकी एक रचना बहुत फेमस क्या है, पाजेब, क्या है पाजेब, क्या है पाजेब। तो शिवानी की भी देखिए प्रेमचंद लिख दिए हैं, जैनहिंद का लिख दिए हैं, शिवानी का। शिवानी दोस्त आप लोग एकाक दो रचना और जानते हो क्या, कमेंट करके कमेंट कर दिया करिए। देखिए लिखा करिए, लिखने से क्या होता है, याद होता है, क्या याद होता है। इसी बहाने आप लोग कम से कम क्या जान भी जाएंगे, नहीं जाने गूगल करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग क्या लिखिए, और लिखने से क्या होता है दोस्त, याद होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन आपका क्या, सी करेक्ट है। पुनः में कितने भेद हैं, देखें पुनः में कितने वर्ण हैं दोस्त, इसको लिखना चाहिए थे, पुनः में कितने वर्ण हैं। बताना दोस्त पुनः में कितने वर्ण हैं, तो बताएं आप लोग पुनः में कितने वर्ण हैं, 2 3 4 5 बताए दोस्त। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए अब पुनः पूछा है दोस्त, क्या पुनः। अब देखिए आप लोग इसमें क्या है आपका, इसमें क्या आपका पा है प्लस फिर ऊ है, फिर दोस्त क्या है, फिर आपका क्या है, फिर अब उसके बाद ना है, फिर आपका क्या है, आ है, उसके बाद दोस्त क्या है आपका, फिर आपका क्या आ है, क्या है आ है। तो कहने मतलब पूछा है पुनः में कितने वर्ण हैं, तो वर्ण की बात करें पुनः में वर्ण कितने दोस्त, पुनः में कितने वर्ण हैं, 5 है। लेकिन अक्षर की बात करें, अक्षर कितने कहेंगे आप लोग, अक्षर कितना है, अक्षर बताएं 2 है। समझ में आया, आशा करते समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी। देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताना है दोस्त इनमें से कौन सा शब्द क्या है पुल्लिंग है। पहला शब्द है समूह, भीड़, सभा, फौज। देखिए दोस्त ऐसा क्वेश्चन आएगा जानते हुए भी बच्चे क्या गलत कर देते। अब आपको बताना इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग, कहने का मतलब ये है कि 3 हमारे क्या है, 3 हमारे क्या स्त्रीलिंग है और एक क्या है दोस्त आपका, सॉरी 3 आपके स्त्रीलिंग और एक क्या आपका पुल्लिंग है। देखिए तो थोड़ा सा हम लोग समझते, देखिए समूह दिख जाए, देखिए समूह है, मंडल है, संघ है, संघ है। देखिए दोस्त क्या समूह है, मंडल है, संघ है, क्या संघ है। इसी तरह झुंड है, क्या है झुंड है, झुंड है और दल है। ये शब्द आप विशेष कर याद कर लेंगे दोस्त, क्या ये शब्द हमेशा रट लीजिए। देखिए समूह हो गया, मंडल हो गया, झुंड हो गया, दल हो गया और क्या समूह हो गया। ये आपके क्या है पुल्लिंग है, क्या दोस्त पुल्लिंग। अब देखिए कुछ समूहवाचक शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं, क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। आपको याद कर लेना समूह, मंडल, संघ, झुंड और एक क्या पुल्लिंग है। लेकिन भीड़ की बात करें, सभा की बात करें, फौज की बात करें दोस्त क्या हमारे स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग है। सुना दोस्त, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। तो दोस्त आज के यही 20 क्वेश्चन थे। आज का क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा तो आप लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर भी किया करें और क्या लाइक भी किया करें। तो चलते आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।